यूपी की योगी सरकार आज नई जनसंख्या नीति का ऐलान करेगी, जिसका ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है। नीति अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन सियासी घमासान शुरू हो गया है। जनसंख्या नीति ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी को सियासी फायदा हो सकता है। विपक्षी नेता इसका विरोध तो करते हैं, लेकिन खुलकर कुछ बोल नहीं पाते। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नीति पर ऐसा दांव चला है कि विपक्ष से न कुछ कहते बन रहा है और न ही विरोध करते बन रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नए कानून का ना तो ठीक से स्वागत कर पा रही है और न ही विरोध में कोई कदम उठा पा रही है। जनसंख्या नीति पर यूपी विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट बनाया है, उस पर विपक्षी दलों में क्यों इतना कंफ्यूजन है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ड्राफ्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं, पहले ये जानिए। ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड सीमित कर दिया जाएगा। पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे, उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल ने कहा है कि अगर अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का लाभ मिलेगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का सिर्फ एक बच्चा होगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा। मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, 20 साल की उम्र तक बीमा कवरेज, आईआईएम और एम्स प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप सुविधा मिलेगी। क्योंकि इसमें व्यवस्था ये की जा रही है कि ये अधिनियम पारित होने के बाद 1 साल के बाद लागू होगा। तो 1 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल नहीं करता है तो उसको कुछ डिसइंसेंटिव्स हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल करता है तो उसको तमाम प्रकार के प्रोत्साहन मिलेंगे। अगर सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको प्रमोशन नहीं, उसको वेतन वृद्धि मिलेगी। अगर सरकार ने सुझावों को मान लिया तो नई जनसंख्या नीति 1 साल बाद लागू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए सियासी गलियारे में तनाव है। समाजवादी पार्टी इसे ध्यान भटकाने वाला कहती है तो कांग्रेस मध्यम मार्ग से बच निकलने की कोशिश कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो या कोरोना काल नियंत्रण की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सिर्फ बात बहादुरों की सरकार है, हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये प्रभावी कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ बयान देने में भरोसा रखते हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जनसंख्या कानून पर पहले भी चर्चा हुई है और उसके बाद ही ये कदम उठाया गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आज से नहीं चर्चा चल रही है, चाहे सांसद हो चाहे प्रदेश की अपनी हमारी विधानसभा हो, लगातार चर्चा होती रही है। लेकिन हमने जनहित के लिए जब जब कोई भी कानून लाना हुआ है, हमने जनता की राय ली है और राय लेकर चर्चा कराई है। इसलिए आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं या जो भी कानून के लिए हम आगे बढ़े हैं, जनता को साथ लेकर चलते हैं। तो योगी सरकार के जनसंख्या कानून पर संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि बीजेपी सरकार चलाने में फेल हो गई है, नए नए कानून लाकर जनता को उलझाना चाहती है। अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इसमें बच्चे कम पैदा करो, फला
तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे? ये कानून अल्लाह का कानून है जिसको कि हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। और अल्लाह का कानून ये बना हुआ है कि अल्लाह ने जितनी भी रूहें पैदा की हैं वो सब आनी है इंसान की शक्ल में। तो कौन रोक लेगा इसको? आप रोकिए। वही कैबिनेट मंत्री